बयानबाजी कर रही है वो क्या बौखलाहट हो गई है। उन्होंने जैसे चुनाव हारे हैं, अब ये खुद के बयान में जो भड़ास है वो निकाल रहे। भजन लाल जी बहुत शानदार सरकार चलाएंगे और मोदी जी का पूरा आश्वासन है। जो नीचे क्या सोचते हैं? सब भजन लाल जी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, सरकार बहुत बढ़िया चलाएंगे। तो जिस तरीके से बयानबाजी हुई भजन लाल को लेकर के कांग्रेस की तरफ से, इसके बाद से आपने सुनी लोगों की प्रतिक्रियाएं। लोग भी ये कह रहे दरअसल कि जो देश के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जब उन्होंने कुर्सी संभाली कांग्रेस के नेताओं ने, तो क्या उन्हें उनका अनुभव था? लेकिन जिस तरीके से अब बयानबाजी सामने आई है, दरअसल पब्लिक की ओर से भी कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो बयान है वो आपत्तिजनक है, जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से टिप्पणी की गई है। और ये मुख्यमंत्री तो जो है वो आप ही जानते हैं। मुझे अभी बताया गया और इसके लिए हमारे पत्रकार बंधु इसके ऊपर जांच करके जरूर आप लिखना। मुझे जो इसमें इसका जो कागज आया है, जो व्हाट्सएप पर चल रहा है कि ये सरपंच रहा है। मुझे अभी बताया गया कि सरपंच भी नहीं रहा, सरपंच हारा हुआ सरपंच है। हारे हुए सरपंच को भी तो अपन बोलते हैं ना सरपंच साहब, बोल ही देते हैं। बेचारा वो 2 नंबर पर सेकंड पर आता है तो उसके अंदर सरपंच साहब कैसे, मान सम्मान के लिए उसको खुश करने के लिए बोल देते हैं। तो इसीलिए वो मुख्यमंत्री को भी खुश करने के लिए सरपंच साहब बोल देते हैं। तो आप सोचिए किस तरह का राज चलने वाला है। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि राजस्थान सरकार के अंदर डिपार्टमेंट कितने हैं। मैं तो पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि आप कभी इंटरव्यू लेने जाओ तो उनसे पूछना कि राजस्थान सरकार में कितने डिपार्टमेंट हैं और 10 डिपार्टमेंटों के नाम बता दें। वो 3-4 डिपार्टमेंट से ज्यादा नहीं जानेगा। पीडब्ल्यूडी बोल देगा, पानी का विभाग बोल देगा, स्वायत्त शासन का विभाग का नाम ले लेगा, एक आधा और कोई समाज कल्याण के तौर पर विभाग का नाम लेगा, उससे आगे उसको मालूम ही नहीं रहेगा। इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अमरदीप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, ये साफ तौर पे दिखा रहा है बौखलाहट है। जब हाथ कुछ लगा नहीं तो तंज करके कैसे सवाल उठा दिया जाए बीजेपी पर। लेकिन कांग्रेस ये भूल चुकी है क्या वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके की बातें उनके लिए? देखिए, जब कुछ हाथ नहीं लगता है तो यही होती है। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत है, उसी तरीके की दलीलें अब बीजेपी नेता भी देने लगे हैं। कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए। और बात मुख्यमंत्री करते हैं। जो भी पहले बार पदभार ग्रहण करता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसको उतना अनुभव होता है। और नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो है, अमित शाह जैसे नेता है, बीजेपी जैसी लीडरशिप जो है, ऐसे ही किसी को चेयर पर नहीं बिठा देती। उससे पहले उसकी पूरी जांच परख होती है। भजन लाल शर्मा कोई नए व्यक्ति नहीं है। उन्होंने संगठन में 10 से 15 साल काम किया है। संगठन में महत्वपूर्ण पद यानी कि महामंत्री, प्रदेश महामंत्री के रूप में अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों के साथ में काम किया। और महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्रशासनिक जो कामकाज जो सरकार में होने होते हैं, उनका भी उन्होंने ध्यान रखा है। रीजन ये था कि जब वसुंधरा राजे यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो संगठन की तरफ से लगातार कोऑर्डिनेशन का काम प्रशासनिक लोगों से वही करते थे। तो ये कह देना कि उनको अनुभव नहीं है या ये सारी चीजें नहीं है। बिल्कुल अमरदीप, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से बयानबाजी की गई, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस हताश हो गई है और उससे बीजेपी की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही है। पुलिस आई है बिकॉज मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की, उस इन्फ्लुएंसर की जो फैशन इन्फ्लुएंसर है, लेकिन कैसे उसकी पिटाई की जाती है। लेकिन इस मामले में अब ठाणे पुलिस ने बयान भी दर्ज कर लिया है। ये बताया जा रहा है जो फैशन इन्फ्लुएंसर है वो कह रही है कि पिटाई की गई है, उसकी प्रेमी की ओर से पिटाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल जाकर के, चूंकि पिटाई के बाद जिस तरीके से अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है इस फैशन इन्फ्लुएंसर का, और वहां जाके पूछताछ की गई है। ठाणे पुलिस ने सबसे पहले इस केस को दर्ज किया। इस मामले में जो आरोप लगाए गए उसके तहत केस को दर्ज किया गया। और इसके बाद अभी आपको बता दें कि बयान भी पुलिस ने अस्पताल में दर्ज कर लिया है इस फैशन इन्फ्लुएंसर का, जिसने बड़े आरोप लगाए अपने प्रेमी पर। इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है पुलिस की ओर से वो भी आगे बढ़ रही है। खुद प्रिया ने ठीक से तपास चालू है, पूरी कार्रवाई। एक्सटॉर्शन का भी मामला सामने आ रहा है, क्या उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं आप लोग? आपको पूरी मालूमात नहीं है,
कुछ भी ऐसे अगर सवाल करेंगे दैट इज रॉन्ग। नहीं एक्सटॉर्शन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आप बता दीजिए ना। जो इंसिडेंस हुआ है, कल आपके सब पत्रकार भाई आए थे, डीसीपी साहब ने हमारे उनको बोला था इन्वेस्टिगेशन एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। चलो अभी क्या गिरफ्तारी करेंगे? गिरफ्तारी मुमकिन है क्या? गिरफ्तारी मुमकिन है? तो आपने सुना ये थे सो द सीनियर पीआई ऑफ कासर वाडवली। तो देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये जानने की कोशिशें हो रही थी, क्योंकि यहाँ बड़े आरोप लगाए गए हैं इस पीड़ित की ओर से, जिसने कहा कि उसके साथ मारपीट की गई है, किस तरह से 4 साल से ये दोनों रिश्ते में थे, और ये कहा गया कि जब वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई होटल में, उसके बाद कैसे उसकी पिटाई की जाती है, कार से कुचलने की